अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं एक्सेल कोर्स का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए थे। टुडे आई ट्राई माय बेस्ट कि वो सब क्लियर कर दूं आपको, और साथ ही साथ जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दी थी वो ये थी, मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन को रिबन कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं सारे, जैसे ये फ़ॉन्ट का है, अलाइनमेंट का है, ये जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, इनके कॉर्नर पे ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स, एक पेज ओपन होता है। इस पेज को कहते हैं डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर उस ग्रुप के सारे फंक्शंस, उनकी सारी लिस्ट मौजूद होती है। अगर आपने एक साथ उस ग्रुप के उस सेक्शन के सारे अपने फंक्शंस यूज़ करने हैं तो आप इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जिस एरो से ओपन होता है उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जिस जिस भी सेक्शन का, जिस जिस भी ग्रुप का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अवेलेबल होता है उसके साथ आपको ये एरो नज़र आ जाएगा। जैसे ये फ़ॉन्ट ग्रुप के साथ भी है, अलाइनमेंट वाले के साथ भी है, इस तरह से आपको ये नज़र आ जाएगा। लेकिन जिसके साथ जिसका डायलॉग बॉक्स अवेलेबल नहीं होता वो इस तरह से सिंपल होते हैं, उसके साथ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का साइन भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ मैं मिस कर गई थी। दूसरा ये बात आपको मैंने बताई थी कि एक्सेल में हम वर्कशीट पर काम करते हैं। ये जितना भी आप वाइट सेक्शन देख रहे हैं ये सारी पूरी वर्कशीट है। नीचे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे, ये सारे वर्कशीट बटन्स हैं। इन बटन्स के भी डिफरेंट वर्क हैं। जैसे इस पे क्लिक करने से आप न्यू से न्यू शीट ऐड करते जाते हैं। जितनी आपने शीट्स ऐड करनी है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट क्रिएट होती जाएगी। अगर आपने अपनी शीट को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करने से आपके पास ये पेज ओपन होगा। थर्ड नंबर पे रीनेम का ऑप्शन, आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी शीट को कोई भी एक स्पेसिफिक नेम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पर डाटा का नेम दे दिया। अगर आपने कोई शीट डिलीट करनी है तो सेम वही मेथड फॉलो करें। राइट क्लिक करें, सेकंड नंबर पे जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है आपको नज़र, उसके ऊपर क्लिक करें और आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपने शीट बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेल में वर्कशीट पर काम किया जाता है, ये मैं बहुत बार चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ। तो वर्कशीट के बारे में मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता देती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। जो आप टॉप पर एबीसी देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं, जो लेफ़्ट साइड पे आपको नंबरिंग शो हो रही है वो हैं रोज़। यानी कॉलम्स को ए, बी, सी से अल्फ़ाबेट्स से आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और रोज़ को नंबरिंग से किया जाता है, काउंटिंग के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक चीज़ का एक नेम होता है। इसी तरह कॉलम्स को उन्होंने एबीसी का नेम दे दिया और रोज़ को उन्होंने 1 2 का। अगर आपने लास्ट कॉलम पर जाना है तो स्क्रॉलिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप अपने सेल पे मौजूद हैं, आपने लास्ट कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप लास्ट पर चले जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम का नाम है XFD। इसी तरह आपने जब अपने फर्स्ट और स्टार्ट पर जाना है कॉलम पर तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की। इस तरह से आप अपनी स्टार्ट पर आ जाएंगे शीट पे। इसी तरह से जब आपने अपनी शीट के लास्ट तक जाना है, एंड तक नीचे रोज़ देखनी है कि रोज़ कितनी है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो की और लास्ट जो रो है उसका नंबर है 1048576। यानी कि इतनी सारी रोज़ और कॉलम्स इस एक शीट में मौजूद होती हैं। टॉप पर जाने के लिए अगेन आप फॉलो करेंगे कंट्रोल और अप एरो की यूज़ करेंगे तो आप अपनी शीट के टॉप पर चले जाएंगे। इस तरह से राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन एरो की को यूज़ करते हुए आप इधर-उधर मूव कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी कीज़ आपको बताने का मकसद आपको हर चीज़ बताना और समझाना है। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो ये सब कीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। सो आई सजेस्ट यू, आप मेरी वीडियोस देखते हुए कहीं पर भी नोट्स क्रिएट करते जाएँ ताकि बार-बार आपको वीडियो देखने की, प्ले पॉज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप फ्रीक्वेंटली इन कीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। इसके बाद अब आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी शीट के अंदर जो सेल्स हैं उसमें राइट, लेफ़्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे मूव कर सकते हैं और कौन सी शॉर्टकट कीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो जब आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो राइट एरो की, लेफ़्ट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इस चीज़ के लिए। आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे आप एक सेल में मूव कर जाएंगे। लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड के सेल्स में एक टाइम में एक सेल में ही आप मूव कर जाएंगे।
इसी तरह डाउन और अपवर्ड एरो की का भी यही वर्क है। ठीक हो गया। इसके साथ अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इस सेल में मौजूद हूँ, आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड पर मूव करते जाएंगे। इस पर्पज़ के लिए आप टैब की को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जब आप शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे। यानी टू वेज़ हैं आपके राइट लेफ़्ट को मूव करने के लिए। आप इन दोनों शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको शीट्स बटन का बता दिया, वर्कशीट बटन्स का, कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, शीट्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप अपनी उन शीट्स में मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, एक शीट से दूसरी शीट में और फिर वापस अपनी उसी शीट में। उसके लिए आपने यहाँ नीचे ध्यान रखना है, लेफ़्ट साइड पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज डाउन की। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड की शीट्स में मूव करते जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही कंट्रोल पेज डाउन प्रेस किया है मैंने एक साथ, तो राइट साइड पे मेरी शीट्स ओपन होती चली जाएंगी। उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल पेज अप प्रेस करूँगी तो वो वापस से मुझे लेफ़्ट साइड वाली शीट्स में लेता चला आएगा। तो इन दोनों कीज़ को यूज़ करते हुए आप अपनी शीट्स में भी मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा शीट्स हैं तो ये 2 कीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता देती हूँ कि आप अपने शीट के किसी भी सेल में मौजूद हों, जहाँ पर भी मौजूद हों, आप अपनी शीट के फर्स्ट रो और कॉलम पर कैसे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 77 रो और एन कॉलम है मेरा, तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल प्लस होम बटन। उसके ऊपर होम लिखा होता है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप अपनी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चले जाएंगे। देखें मैंने प्रेस किया और ये मैं अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चली गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गो टू। मीन्स गो टू एनी सेल क्विकली। फॉर एग्जांपल आपके बॉस कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ सेल पर जाओ या फ़लाँ रो और कॉलम पर चले जाओ, तो आप क्या स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप और इस तरह कर करके उस सेल तक जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाली हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3 मेथड्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला क्या मेथड है, उसके लिए मैं सबसे पहले रो के स्टार्ट पर चली जाती हूँ, अपनी शीट के स्टार्ट पर बिल्कुल, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कितनी ईज़िली अपनी शीट में किसी भी स्पेसिफ़िक सेल तक जा सकती हूँ। यहाँ पर गई, यहाँ पर आपने प्रेस किया F5, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर आपने रेफ़रेंस में अपने सेल का एड्रेस लिख देना है, जिस सेल तक आपने जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ S23। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप उस स्पेसिफिक सेल तक चले जाएंगे। ये है मेरी एस कॉलम और 23 रो आपके सामने है। मैंने बिल्कुल भी माउस से उस तक नहीं पहुंचाया, जस्ट मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया और मैं F5 प्रेस करते हुए उस सेल तक चली गई हूँ। ठीक हो गया। एक तो ये मेथड है आप आपका सेल तक जाने का। दूसरा मेथड क्या है, उसके लिए दोबारा से स्टार्ट पर चले जाते हैं, फिर प्रेस करना है आपने कंट्रोल जी। अगेन वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, वो रेफरेंस आपसे मांगेगा। रेफरेंस में आपने उस सेल का एड्रेस लिख देना है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Q100। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी वो मुझे उस सेल तक ले जाएगा। क्यू रो और 100 क्यू कॉलम और 100 रो है ये। आप देख सकते हैं सेल का एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख के अपने सेल तक जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये है नेम बॉक्स। आप किसी भी सेल पर मौजूद होते हैं तो यहाँ पर उसका एड्रेस शो होता है कि कौन सा सेल नंबर है और कौन सा कॉलम नंबर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लीजिए। हर वीडियो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। आज जो भी मैंने वीडियो आपसे शेयर की है इसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हुई हैं, जो आपको इस वीडियो में शायद ना समझ आए तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको इस वीडियो की भी समझ आएगी। अब इस नेम बॉक्स में मैं एड्रेस लिख देती हूँ J260। जैसे ही लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस सेल पर चले जाएंगे। ये है J कॉलम और 260 मेरी रो। ये है 3 मेथड्स, F5, कंट्रोल जी और नेम बॉक्स। इन तीनों मेथड्स को आप फॉलो करते हुए अपने किसी भी स्पेसिफिक सेल तक जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है कि आप अपने सेल्स को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो आप सबको यकीनन पता होगा। जो दूसरा मेथड है उसको मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं डाटा एंटर करूंगी, क्योंकि शीट आपको दिखाना ज़रूरी है कि आप किसी भी शीट को कैसे सिलेक्ट करके उस पर एक साथ कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं।
मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पर नंबर्स एंटर कर रही हूँ एक शीट क्रिएट करने के लिए, आपको जस्ट समझाने के लिए। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में बस करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपनी जो भी शीट आपने जो अपना डाटा एंटर किया है उसको एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डाटा एंटर कर लिया है। अब इसी तरह आपने अपने स्टार्ट में चले जाना है उस शीट के जहाँ पर डाटा एंटर किया, और वहाँ पर प्रेस करना है आपने F8। F8 प्रेस करते ही एक मेथड, एक आपका प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो शीट का एंड है, जहाँ पर आपका कंटेंट एंड हो रहा है, वहाँ पर आपने जाकर जस्ट अपने माउस से या फिर कीपैड से क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया वो पूरी शीट मेरी सिलेक्ट हो गई। अब मैं इस पर एक साथ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हूँ। Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, जो भी आपको फॉर्मेटिंग रिक्वायर है आप वो सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसको कहते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन मेथड। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, आप लास्ट पर लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस था वो आपने एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वो सारे उस एरिया को सिलेक्ट करता चला जाएगा। इससे बाहर आने के लिए, इस फंक्शन को डिसेबल करने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा आपका कर्सर, फिर वो सिलेक्शन नहीं करेगा। एक तो ये मेथड था आपका सिलेक्ट करने का। दूसरा वही मेथड कि आप जब क्लिक करते हैं उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस की मदद से, या फिर आपके लैपटॉप है तो कीपैड की मदद से आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके दोबारा से उसको छोड़ेंगे तो आपका जो सारा एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप एक साथ उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।